अपनी इस वीडियो में हम फॉर लूप को एक्सप्लोर करेंगे। फॉर लूप बेसिकली क्या करती है, हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेटिव मल्टीपल टाइम अगर हमने एग्जीक्यूट करना है, बजाय कि हम उसको अगेन अगेन कॉल करें, तो हम उसको एक लूप के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास ये जस्ट लाइक कंसोल है जिसे मैं 10 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ। एक तो मेरे पास वे ये है कि मैं इसे 10 टाइम यहाँ पे कॉल कर लूँ। दूसरा वे क्या है कि मैं इस पर कोई ऐसा लूप चला दूं जो इसको 10 टाइम खुद से एग्जीक्यूट करवाता रहे। तो इसके लिए हम लूप्स को यूज़ करते हैं और अभी के लिए हम फॉर लूप को एक्सप्लोर करते हैं। सो फॉर लूप के लिए सबसे पहले हम फॉर डिफाइन करते हैं और यहाँ पे इसका बेसिक सिंटैक्स है जिसे हम सिंपल करके समझते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप को डिफाइन किया। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक इनिशियल वैल्यू डिफाइन करेंगे। साथ में क्या होगा, यहाँ पे हम एक कंडीशन बेस डिफाइन करेंगे कि ये लूप कब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी। थर्ड हमारे पास क्या होगा कि हमने इसमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि इसमें इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज कि अभी हम इसी लूप को दोबारा डिफाइन करते हैं, फॉर लूप। यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं कि एक वेरिएबल है लेट आई जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। और ये कब तक चलेगा, लेट्स सपोज आप एज्यूम कर लें जब तक जो आई है वो लेस देन इक्वल के क्या ना हो जाए, 10 के ना हो जाए, जब तक ये लूप क्या है चलता रहे। और हर दफ़ा क्या करेगा, इस इंडेक्स के अंदर जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया उसमें एक वैल्यू को ऐड करता रहेगा। और यहाँ पे ये हमारा वो ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम 10 टाइम यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे, मीन के यहाँ पे जो भी कुछ हमारा कोड होगा वो जब तक हमारी ये लूप चलती रहेगी तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो यहाँ पे अभी सिंपल सा हमें क्या करते हैं, एक लॉग प्रिंट करवाते हैं और जिसके अंदर हम कहते हैं कि नंबर, साथ में यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू साथ में इसके ले लें, जैसा कि हम इस आई की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं कि आई की जो भी वैल्यू है, जो भी यहाँ पे चेंज होती रहे वैसे से यहाँ पे प्रिंट करता रहे। सो अभी के लिए हम इसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं अगेन, क्योंकि हम यहाँ पे एक लाइव कंपाइलर की हेल्प से इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ VS कोड एक इनफाइनाइट लूप में है अगर आप लाइव सर्वर के थ्रू इसे कर रहे होंगे। सो अभी के लिए हमें अपने इस लाइव सर्वर को क्लोज करके दोबारा रन करना होगा इस इनफाइनाइट से निकलने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमने सर्वर को क्लोज करते हैं और इस पेज को यहाँ पे टैब को भी क्लोज कर देंगे। अभी अगेन हम लाइव करते हैं एक न्यू सर्वर पे और ये पहले वाले को क्लोज कर देंगे। अगेन हम डेवलपमेंट टूल में जाते हैं और डेवलपमेंट टूल में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वो नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे 0 से लेके 10 तक हमारे पास वो लूप है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मीन्स कि जो हमारा यहाँ कंसोल है हमने तो एक दफ़ा लिखा बट ये 10 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हुआ। कब तक, जब तक यहाँ पे ये कंडीशन मैच नहीं करेगी। लेट्स सपोज मैं से कहता हूँ कि 5 टाइम, तो जब तक इसकी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल 5 नहीं हो जाती ये इस लूप को चलाता रहेगा और इसे एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, हम यहाँ पे एक रियल लाइफ यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज आप एज्यूम कर लो कि फ्रूट्स की एक आपके पास अरे है, फ्रूट्स। यहाँ पे आपके पास कुछ फ्रूट्स हैं जस्ट लाइक अ मैंगो, एप्पल, बनाना। तो हमारे पास अरे में ये है, मैं इन सबको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ कि मुझे बार बार इसको गेट ना करना पड़े। लेट्स सपोज एक तो वे हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे इसकी आउटपुट को कुछ इस तरह से देख सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर मैं बाई इंडेक्स वैल्यू को पास कर लूँ तो 0 इंडेक्स पे क्या है, मैंगो है, तो मुझे यहाँ पे मैंगो दिखाई दे रहा है। सो ऐसे ही हम इसकी अगर मैं इंडेक्स की वैल्यू 1 पास करता हूँ तो 1 इंडेक्स पे एप्पल है, मुझे उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अगर मैं इस पे लूप के थ्रू मुझे बार बार ना लिखना पड़े, जस्ट लाइक यहाँ पे अगेन नेक्स्ट मुझे गेट करने के लिए टू डिफाइन करना पड़ेगा। मैं कुछ ऐसा डायनामिक प्रोसेस यहाँ पे करूँ कि कल को इस अरे के अंदर चाहे 100 एलिमेंट्स आ जाएं वो खुद से यहाँ पे एग्जीक्यूट यानी कि वो प्रिंट हो जाएं। तो हम यहाँ पे फॉर लूप लेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्टकट वेज का सिंटेक्स की हेल्प से डिफाइन करता हूँ। इनिशियल वैल्यू जिसे आप इंडेक्स भी रख सकते हैं या आई डिफाइन कर लें और यहाँ इंडेक्स को हम आई कंसिडर करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे फ्रूट्स की जो अरे है जब तक उसकी जो लेंथ है उससे लेस ना हो जाए
तब तक ये हमारे पास लूप चलता रहेगा। लेट्स सपोज कि हमारे इस अरे की जो लेंथ है वो 3 है, तो जब तक इसकी वैल्यू लेस देन 3 नहीं हो जाएगी ये लूप चलता रहेगा, और यहाँ पे हम इसमें क्या करते रहेंगे, इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे। अब हमने यहाँ पे इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। यहाँ पे हम लॉग लेते हैं और लॉग में हमने फ्रूट्स के एलिमेंट को गेट करना है, जैसा कि हम अभी गेट कर रहे थे। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि इंडेक्स डायनामिकली आता रहेगा और उसके यहाँ पे वैल्यूज डायनामिकली हमें मिलती रहेंगी। अब कल को इस अरे के अंदर एक 100 एलिमेंट्स भी आ जाएं तो डायनामिकली इसमें क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। लेट्स सपोज अभी के लिए हम इन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, तो जितने भी एलिमेंट होंगे, अब मुझे एक दफ़ा मैंने लूप को रन कर दिया, डिफाइन कर दिया डायनामिक वे में, अब ये प्रिंट होते रहेंगे। तो फॉर लूप क्या है, एक कोड को, ब्लॉक ऑफ जो हमारा कोड है उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर हमने एग्जीक्यूट करवाना है तो हम फॉर लूप की हेल्प से उसे ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसे कुछ और लूप्स हैं, उनको हम एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।